मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में साइकिलिंग कर रहे थे। वहीं पीछे से उन पर थ्री फिंगर नजर रख रहा होता है। मौका मिलते ही वो उनके पीछे जाकर एक तीर चला देता है जो सीधा उस लड़के को लगती है, जिससे वो लड़का साइकिल से गिर जाता है, जिससे वो लड़की परेशान होकर उस लड़के के पास जाती है। तभी एक और तीर थ्री फिंगर चला देता है जो जाके सीधा उस लड़के के मुंह पर लगती है। वो लड़की ये देखकर काफी डर जाती है और घबराकर वहां से भागने लगती है, लेकिन जल्दी जल्दी में वो लड़की नुकीली तारों को नहीं देखती और उसमें फंस जाती है। वो तारों को सोटूथ और वन आई ने पकड़ी हुई होती है। वो दोनों उस लड़की को बुरी तरीके से उठाते हैं, जिससे वो लड़की काफी चीखती है। तभी थ्री फिंगर वहां आकर उसको गला काट देता है। इसके बाद हम डैनी और उसकी क्लोज फ्रेंड टोनी को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ वेस्ट वर्जीनिया के एक होटल में जा रहे थे। दरअसल डैनी को कुछ दिनों पहले एक लेटर मिला था जिस पर यह लिखा था कि इस होटल के मालिक हो तुम, यहाँ आओ तुम और तुम्हें खुशी होगी, जिससे डैनी अपने दोस्तों के साथ उस होटल को विजिट करने निकला था। अब वो लोग होटल पहुंच चुके थे, जहां पर होटल के केयर टेकर को देखते ही वो काफी खुश नहीं दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने इनविटेशन सिर्फ डैनी को ही दिया था, बट वो अपने सारे फ्रेंड्स को लेकर वहां आ गया था। फिर यहाँ एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि होटल में रहने आई थी, बट वो एक चेकआउट करके यहाँ से जा रही होती है। वो वहां से जा ही रही होती है कि एक उड़ती हुई कुल्हाड़ी आकर उसमें घुस जाती है, जिसकी उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसी वक्त वहां पर होटल का केयर टेकर जैक्सन वहां आकर उस औरत की गर्दन को मरोड़ देता है। इसका मतलब ये था कि होटल में आ तो सकते हैं, लेकिन यहाँ से जाने का मतलब मौत को बुलाना था। दूसरी ओर डैनी और उसके दोस्त होटल को देखकर काफी खुश हो रहे थे, क्योंकि होटल में काफी एंटीक चीजें थी जिसकी कीमत मार्केट में बहुत ज्यादा थी। साथ ही खुशी ये भी थी कि ये सब चीजें डैनी की होने वाली है। रात के वक्त जैक्सन जंगल में जाकर तीनों भाइयों से मिलता है और उन पर गुस्सा होता है कि उन्हें इस तरह से उस औरत को नहीं मारना चाहिए था। साथ ही हमें पता चलता है कि तीनों भाई और जैक्सन सभी सिबलिंग थे, यानी कि ये सब भाई थे और वो दूसरी केयर टेकर उनकी बहन थी। दूसरी ओर डैनी की दोस्त टोनी की नजर जैक्सन पर पड़ती है जो कि खून साफ कर रहा था। ये वही खून था जो इस बूढ़ी औरत को उन्होंने मारा था। टोनी इस चीज पर ध्यान नहीं देता और वहां से चले जाता है। यहाँ पर डैनी के दोस्त शॉपिंग करने के लिए आए थे। यहाँ उनकी नजर पड़ती है जहाँ काफी मिसिंग लोगों के पोस्टर लगे हुए थे। साथ ही वहां आकर एक और तस्वीर लगा देते हैं जो कि वो ही बूढ़ी औरत की थी जो कि होटल में रह रही थी। दूसरी ओर जैक्सन डैनी को होटल में हथियारों के बारे में बता रहा होता है, जो देखकर डैनी काफी खुश हो जाता है, जिसे जैक्सन उसे शिकार पर चलने को कहता है और वो दोनों शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ जैक्सन डैनी को शिकार करने की टेक्निक बता रहा था। जैक्सन के दिमाग में कुछ अलग ही प्लान चल रहे थे। यहाँ वो उसे हिरन को मारते सिखा रहा था। दूसरी ओर थ्री फिंगर वैसे ही एक आदमी पर तीर चलाता है। यहाँ इस ओर डैनी हिरन का शिकार कर देता है। यहाँ डैनी के बाकी फ्रेंड मस्ती कर रहे थे, उन्हें डैनी बताकर शिकार पर गया था, इसलिए टोनी अपने एक दोस्त से डैनी को ढूंढने के लिए भेजती है, जिससे उसका दोस्त डैनी को ढूंढने जाता है जंगल में। वहाँ उसे मरा हुआ हिरन दिखता है जिससे सॉटूथ बड़े मजे से खा रहा था, जिसे देखकर वो डर के भाग रहा होता है। इतना घबराया होता कि उसके डैनी नजर नहीं आता और दोनों ही आपस में टकराकर गिर पड़ते हैं, जिससे डैनी की टांगों में वही नुकीली तार फंस जाती है। उसका दोस्त मदद करने के लिए पुकारता है, वहीं जैक्सन भी आ जाता है और वो डैनी को बचाकर वापस उस होटल में ले आता है, जहाँ पर वो दूसरी केयरटेकर डैनी के जख्मों पर पट्टी कर रही थी, जिसे देखकर टोनी को अच्छा नहीं लगता और उसे वहां से जाने को कहती है। अगली सुबह डैनी अपनी सारी दवाइयों को वॉशरूम में फ्लश कर देता है और दरअसल डैनी को हाइपरटेंशन की बीमारी थी, मतलब कि वो बिना फालतू ही टेंशन लेता था, जिससे वो मेडिसिन ले रहा था। लेकिन आज उसे इस दवाइयों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कल उसने हिरन का शिकार किया था। उसके बाद से उसे काफी बेहतर फील होने लगा था, मीन्स उसे किसी को मार कर मजा आ रहा था। दूसरी ओर खाने के बाद वक्त डैनी अपने दोस्तों को बताते हैं कि वो अब यहीं रहकर इस होटल की देखभाल करेगा और वो अब यहीं रहना चाहता है, बट उसके दोस्त यहाँ पर नहीं रहना चाहते थे। वहीं पर डैनी के दो दोस्त यहाँ से जाना तो चाहते थे, लेकिन वो लालची हो गए थे होटल की एंटीक चीजों को लेकर, जिसे वो यहाँ से जाने से पहले होटल की कुछ चीजों को चुराने का सोचते हैं और वो होटल की चीजों में देखने लगते हैं और एंटीक चीजों की तलाश में होटल के बेसमेंट में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक स्पा नजर आती है। वहीं दोनों को दूर से होटल की केयरटेकर सेली देख रही थी और कुछ ही देर में वो तीनों भाई भी वहां आ जाते हैं, जो उन्हें पकड़कर मारने लगते हैं। वो उस लड़की से हाथ पर दोनों उखाड़ फेंकते हैं। साथ ही सेली उन्हें जाने को कहती है कि कोई उन्हें देख लेगा और लड़के को मारने नहीं देती। वो उसे कमरे में ले जाकर पिलो से उसका मुंह दबा देती है, जिससे दम घुटन की वजह से उसकी मौत हो जाती है। दूसरी ओर हमें डैनी को देख जहाँ बहुत सारे डिफॉर्म लोग मौजूद थे। वो डैनी को एक ड्रग देकर सारी बातें डिटेल से समझाती है कि ये उनकी ही फैमिली के, दरअसल ये सब
प्योर ब्लड नहीं है, जबकि थ्री फिंगर प्योर ब्लड था। वैसे ही उन्हें ऐसे डिफॉर्म लोग चाहिए थे जो पूरे ब्लड के हों, जिससे वो डैनी को सेली से शादी करने को कहता है। दूसरी ओर डैनी का एक दोस्त झाड़ियों के पीछे से इनकी सारी बातें सुन रहा होता है। पीछे से सॉटूथ उसे देख लेता है और उसके पकड़ लेता है और बीच ले आता है। उसका दोस्त डैनी को बहुत कहता है कि ये मुझे छोड़ दे, पर डैनी नशे में कहता है कि मैं इसे नहीं जानता। थ्री फिंगर उसका गला काट देता है, जिससे सारे डिफॉर्म लोग वहां पर आकर उसका खून पीने के लिए लड़ने लगते हैं, जिसे और भी ज्यादा खून देने थ्री फिंगर उनका पूरा गला काट देता है, जिससे सारे लोग अब उसको खाने लगते हैं। अब वो डैनी को भी उसका खून देते हैं। अब डैनी अपने ही दोस्त का खून पी रहा था। सुबह में डैनी आता है, तब उसकी फ्रेंड रोनी उसे ऐसी हालत में देखकर परेशान हो जाती है और वो कहने लगती है कि हम अब यहाँ पर नहीं रहेंगे, हमें यहाँ से चलना होगा। लेकिन डैनी अभी भी ड्रग्स के नशे में ही था। यहाँ पर ये लोग किचन में जाते हैं, जहाँ पर जैक्सन एक आदमी को काट रखकर उसको पका रहा था। ये सब देखकर वो काफी डर जाते हैं। तभी इनकी नजर फ्रिज पर पड़ती है, जहाँ उनके दोस्त का कटा हुआ सर था। ये देखकर सारे दोस्त वहां से भागने लगते हैं। वहीं उनका पीछा तीनों भाई भी करने लगते हैं, जिससे उनका एक दोस्त उनके हाथ में पकड़ा जाता है और उसे पकड़कर उसका मुंह में पानी की पाइप डालकर चालू कर देते हैं, जिससे फोर्स से पानी उसका मुंह में जाता है और देखते ही देखते उसका पेट फट जाता है। वहीं भागते भागते उनका एक और दोस्त का पैर उनके ट्रैप में फंस जाता है। वो छिपा हुआ था, लेकिन तीनों भाई उसे देख लेते हैं और उसके सर पे चाकू से मार के उसे मार देते हैं। टोनी डैनी को ढूंढने के लिए वहां से एक गन उठाती है और ढूंढते हुए वो वहीं बेसमेंट के स्पा में आ गई थी, जहां उसे वहीं केयर टेकर सेली मिलती है। अब दोनों के बीच में जमकर लड़ाई होती है, जिसे टोनी सेली के फेस पे पानी में डालकर उसे गन से शूट कर देती है। यहाँ डैनी भी आ जाता है। डैनी उससे गन ले लेता है और सेली को चेक करता है कि वो जिंदा है या नहीं। साथ ही वो टोनी को यहाँ से भाग जाने को कहता है। टोनी वहां से भागने लगती है, बट दूसरा केयरटेकर जैक्सन वहां आ जाता है और उसे पकड़ लेता है, जिसे दोनों में फाइट होने लगती है। टोनी एक चाबी की मदद से जैक्सन की आंखें फोड़ देती है, उसे ताना मारती है कि उसकी मौत हो गई है। अब वो भागने ही वाली थी कि डैनी वहां पर आकर अपनी ही दोस्त टोनी पर गन तान देता है। इसका मतलब ये था कि उसको मार देगा, क्योंकि टोनी से इस होटल के सारे राज पता थे, जिससे वो टोनी और अपनी फैमिली में से फैमिली को चूज करता है, जिसे तीनों भाइयों में से थ्री फिंगर भी उसे मार देता है। वहीं कुछ दिनों के बाद कहानी बताई जाती है, जहां पर वही होटल में सारे गेस्ट आने लगते हैं और होटल का मालिक डैनी बन चुका था। इस मीन अब यहाँ पर होटल के नाम पर इंसानियों को पीछे से मारा जाता था और उन्हें ही खाया भी जाता था। साथ ही हम तीनों भाइयों को इंसानी गोश्त का कीमा बनाते हुए देखते हैं और यहीं पर रॉन्ग टर्न 6 खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। लाइक कर दीजिएगा, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दे। तो चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।